Hello, welcome you all to Avbau. So today's topic is determination of lead in petrol. कंबाइंड जीएस साइंस एग्जामिनेशन के मेंस के एनालिटिकल पोर्शन में ये है और यहाँ से 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से आ सकता है। अब लेड डिटर्मिनेशन का मेनली दो प्रोसेस है, उनमें से एक प्रोसेस है डायरेक्ट प्रोसेस एंड अनदर इज ऑब्वियसली इनडायरेक्ट प्रोसेस। अब क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो मैं इस दोनों प्रोसेस को बताते भी जाऊंगा और साथ में लिखते भी जाऊंगा, तो आप नोट कर लेना और साथ साथ सुनते भी जाना कि बैकग्राउंड में केमिस्ट्री क्या चल रहा है। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम बताएंगे कि पेट्रोलियम में अगर लेड आपको निकालना है क्वांटिटेटिवली तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा वहां पे टेट्रा इथाइल लेड जो कि एक एंटी नॉकिंग एजेंट है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। और हमको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ टेट्राइथाइल लेड ही पेट्रोल में प्रेजेंट नहीं होता है, उसके साथ टेट्रामिथाइल लेड भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। सो ये दो पर्टिकुलर चीज टेट्रामिथाइल लेड और टेट्राइथाइल लेड अगर सैंपल में प्रेजेंट है, सैंपल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर प्रेजेंट है तो हमें उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होना चाहिए कि टेट्राइथाइल लेड कितना प्रेजेंट है अमाउंट और टेट्रामिथाइल लेड कितना प्रेजेंट है इन अमाउंट। अगर हमें पता है, इफ वी नो द क्वांटिटी, दो केस हो सकता है। केस वन, हमें पता है कि ये दोनों कंपोनेंट कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, और एक केस हो सकता है कि जहां पे हम श्योर नहीं है कि ये दोनों कंपोनेंट्स है भी या नहीं है, और अगर है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। सो इफ वी नो द अमाउंट ऑफ TEL or TML, then we will use the direct determination technique। और अगर हमें नहीं पता, if we don't know कि कितना अमाउंट टेट्राइथाइल लेड या टेट्रामिथाइल लेड प्रेजेंट है, then we will apply the indirect method। और इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में TEL को और TML को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय मतलब इनके कंपोजिशन को ब्रेक कर देंगे, तो ऑर्गेनिक पार्ट अलग हो जाएगा। ऑर्गेनिक मतलब ये जो मिथाइल या इथाइल पार्ट है वो अलग हो जाएगा और लेड अलग से सोल्यूशन में आ जाएगा, तब हम लेड को डिटेक्ट कर पाएंगे। ये है इनडायरेक्ट प्रोसेस एंड दिस इज मोर इजियर। और डायरेक्ट प्रोसेस में हमें पहले जानना है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट मेथड, पर्टिकुलरली कौन सा टेक्निक हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड में, दैट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक। हम यहाँ पे कोई भी वॉल्यूमेट्रिक या ग्रेविमेट्रिक मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेड का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम रहता है, और कम अमाउंट के लिए जो कि माइक्रोग्राम या फिर ppm इस लेवल में रहता है, उसके लिए हम हमेशा इंस्ट्रूमेंट के हेल्प लेते हैं, लाइक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, फ्लेम एमिशन, UV-Vis etc. नाउ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर, इन द फर्स्ट स्टेप, standard solutions containing tetraethyl and tetramethyl lead are prepared in cyclohexanone। साइक्लोहेक्सानोन क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जहां पे ये दोनों कंपोनेंट्स टेट्राइथाइल लेड एंड टेट्रामिथाइल लेड कैन बी डिजॉल्व्ड। उसके बाद क्या करेंगे, द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड्स हम बनाए हैं दो, शुड कवर द रेंज ऑफ 0 to 5 माइक्रोग्राम पर ml of Pb in case of tetramethyl lead is quantitatively determined and in the range of 0 to 50, यहाँ पे 10 टाइम्स हो गया, पर ml of Pb जब हम टेट्राइथाइल लेड को डिटेक्ट करने का कोशिश करेंगे। अब इस लाइन को अच्छे से आप समझिए। डायरेक्ट मेथड में हमें पता है कि TML और TEL ये दोनों प्रेजेंट है और कितने कितने अमाउंट प्रेजेंट है वो भी पता है, तो इन दोनों के साथ सबसे पहले एक बार AAS हम परफॉर्म करेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहां पे हमारे पास जो प्लॉट आएगा उस प्लॉट के साथ हम कंपेयर करेंगे किसको, द होल सैंपल को, सैंपल जिसके अंदर हमें लेड डिटरमाइन करना है। और टेट्रामिथाइल लेड क्योंकि इसका अमाउंट कम है तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 0 to 5 माइक्रोग्राम पर ml। और टेट्राइथाइल लेड जो कि मेन कंपोनेंट है ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट, वो इस रेंज में होना चाहिए 0 to 50 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ लेड। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में सैंपल को एस्पिरेट करना है। देन द स्टैंडर्ड्स आर एस्पिरेटेड टू द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूजिंग एयर एसिटिलीन as fuel।
यहाँ पे आपको एक मज़ेदार बात बताना है जो कि टॉपिक से थोड़ा अलग है। देखिए नॉर्मली हम बोलते हैं कि डबल एएस या फिर फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब यूज़ करने के वक्त हम नॉर्मली फ्यूल इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और फ्यूल कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एयर एसिटिलीन हो गया, या फिर बोलते हैं एयर प्रोपेन, या फिर इन सम केसेस N2O नाइट्रस ऑक्साइड एसिटिलीन etc. But to be precise, these are not fuels. These are couple of fuel plus oxidant. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ डबल एएस या फिर एफईएस इनके टेक्निक का, ये कैसे काम करते हैं। जब मैं अलग से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक और थियोरी पढ़ाऊंगा हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो कि जीएसआई के सिलेबस में है, डबल एएस हो गया, एफईएस हो गया, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब मैं डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये जान के रख लो कि ऑक्सीडेंट इज समथिंग विच हेल्प्स द बर्निंग। ऑक्सीडेंट फ्यूल को जलने में मदद करता है, जैसे एयर हो गया ऑक्सीडेंट, नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज लफिंग गैस, ये भी एक ऑक्सीडेंट हो गया, दे आर ऑक्सीडेंट्स। और फ्यूल कौन सा है, फ्यूल है एलपीजी या फिर प्रोपेन या फिर एसिटिलीन एटसेट्रा, दीज आर फ्यूल्स। अब हम एक एक ऑक्सीडेंट के साथ एक एक फ्यूल को कपल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर बार टेम्परेचर हमें अलग चाहिए होता है। जैसे कि डबल एस से जब आप कोबाल्ट, कॉपर, जिंक एटसेट्रा एलिमेंट्स को एनालाइज करोगे तब आपको कम टेम्परेचर का जरूरत होगा। कम बोले तो बहुत कम नहीं, जैसे कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी एनफ। किसके लिए, हमें इन सोल्यूशन से पहले नेबुलाइज करना है। नेबुलाइजेशन में क्या होगा, एरोसल जनरेट होगा। एरोसल जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद वो फ्लेम में आके वेपोराइज होगा। हमें इन सब एलिमेंट्स को उसके एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना है, दैट इज उनके एक इलेक्ट्रॉन को के शेल से एल शेल में लेके जाना है या फिर एम शेल में लेके जाना है। एक्साइटेशन प्रोसेस में के शेल से एल या एम या एन इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और इस एक्साइटेशन के लिए हर एक एलिमेंट का अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। कुछ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स। रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स का मतलब नथिंग बट हेवी मेटल एलिमेंट्स, और उनको एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत है। उनको अगर 3000 टेम्परेचर अबव की जरूरत है तो उसके लिए एयर एसिटिलीन कपल विल नॉट वर्क, तब हमें चाहिए होगा नाइट्रस ऑक्साइड एसिटिलीन। और इसीलिए अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट हम बनाते हैं, यूज करते हैं फॉर डबल एस। जैसे कि मॉलिब्डेनम हो गया, ये रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स है एंड इसके लिए वी नीड मोर देन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द डबल एस फ्लेम। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेड डिटर्मिनेशन इन द पेट्रोल। इसके लिए हम जब डबल एस यूज करेंगे तब एयर एसिटिलीन जितना टेम्परेचर जनरेट करेगा दैट विल बी मोर देन इनफ। और एक बार जब सोल्यूशन को हमने एस्पिरेट कर दिया डबल एस में, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे रिस्पॉन्स कर्व। वी विल रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप द रिस्पॉन्स कर्व फॉर टेट्रा मिथाइल लेड, उसके साथ टेट्रा इथाइल लेड एंड द मिक्सचर। रिस्पॉन्स कर्व कैसे दिखते हैं मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। नॉर्मली इन केस ऑफ रिस्पॉन्स कर्व वाई एक्सिस में एब्जॉर्बेंस रहता है, एब्जॉर्बेंस को हम प्लॉट करेंगे इन वाई एक्सिस, एंड इन एक्स एक्सिस वी विल प्लॉट कंसेंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर ml। किसका, लेड का। दोनों ही एक्सिस 0 से चालू होता है, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके रहेगा, और यहाँ पे 1, 2 ऐसे करके एब्जॉर्बेंस रहेगा। टिपिकल रेस्पॉन्स कर्व में नीचे TEL का रिस्पॉन्स आता है। मान लीजिए 3 लाइन आया ABC, ये है फॉर TEL टेट्रा इथाइल लेड, और ऊपर के तरफ मतलब ऐसे हायर एब्जॉर्बेंस में टेट्रा मिथाइल लेड दैट इज TML का रिस्पॉन्स आता है। सपोज दीज आर DEF। अब स्टेप 2 में दैट इज इन नेक्स्ट स्टेप द पेट्रोल सैंपल। हमारे पास जो सैंपल दिया गया है पेट्रोल या पेट्रोलियम का, दैट शुड बी डाइल्यूटेड विथ साइक्लोहेक्सानोन एंड देन इज एस्पिरेटेड इन डबल एस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल एस का जो काम करने का तरीका है दैट इज एब्जॉर्प्शन को वो नोट करता है कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ में हुआ, कौन से फ्रीक्वेंसी का लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज द मेन थ्योरी। और हर एक एलिमेंट के लिए XYZ कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। डबल एस का जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एक चेंबर रहता है जहां पे बहुत सारे लैंप विच आर कॉल्ड हॉलो कैथोड लैंप, वो एक सर्कुलर शेप में एक दूसरे के साथ अलाइंड रहता है अटैच टू अ रोटेटरी मशीन। जैसे कि ये पर्टिकुलर लैंप मान लीजिए दिस इज फॉर कॉपर,
ये पर्टिकुलर लैंप, ये हॉलो कैथोड लैंप है कोबाल्ट के लिए, ये हॉलो कैथोड लैंप है जिंक के लिए। तो जब हम AAS को ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे जो अटैच्ड है मेन रोटेटरी इक्विपमेंट, वो आपके कमांड के हिसाब से, मान लीजिए आपने कमांड दिया कि हमको लेड डिटेक्शन करना है, तो वो आपको कमांड के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर हॉलो कैथोड लैंप को फोकस में लाएगा, पीबी वाला लैंप को, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सेट करेगा। और हर एक एलिमेंट के लिए वेवलेंथ अलग अलग है। फॉर पीबी दैट वेवलेंथ इज 2833 एंगस्ट्रॉम। सो ये आप मेंशन कर दीजिएगा आंसर लिखने के वक्त कि जब हम एस्पिरेट करते हैं, चाहे वो टेट्राइथाइल लेड हो, टेट्रामिथाइल लेड हो, या फिर द पेट्रोल सैंपल हो जो आपको दिया गया है, दैट इज डाइल्यूटेड विथ साइक्लोहेक्सानोन एंड एस्पिरेटेड इन AAS एट 2833 एंगस्ट्रॉम। तो ये आप पिछले लाइन में भी यहाँ पे भी ऐड कर दीजिएगा कि एट 2833 एंगस्ट्रॉम। तो आपको इसके रिगार्डिंग भी एक कर्व मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा। वो प्लॉट कैसे होगा, जो TEL एंड TML इन दोनों का प्लॉट्स था, उनके ठीक बीचों बीच आपको मिलेगा सैंपल प्लॉट, और वहां से आप ऑब्टेन कर सकते हो कि सैंपल में लेड का कंसंट्रेशन कितना है। हम नॉर्मली जैसे ब्लैंक यूज करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने से पहले, वैसे ही ये जो TEL वाला ग्राफ है और TML वाला ग्राफ है, उनको आप एज ए ब्लैंक कंसीडर करोगे, और उसके रेफरेंस में सैंपल में कितना लेड है वो आपको मिल जाएगा इन कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रोग्राम पर ml ऑफ द सैंपल। ये तो गया आपका डायरेक्ट मेथड। इसको हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें पता है कि टेट्राइथाइल लेड एंड टेट्रामिथाइल लेड सैंपल में प्रेजेंट है और पर्टिकुलर कितने कितने अमाउंट है। नाउ कम्स द इनडायरेक्ट मेथड, जब हमें पता नहीं है कि पर्टिकुलरली सैंपल में TEL और TML है भी या फिर नहीं है, और अगर है तो कितना अमाउंट में है। तो वहां पे हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, किसको, टेट्राइथाइल लेड एंड टेट्रामिथाइल लेड को। इन द फर्स्ट स्टेप, स्टैंडर्ड सैंपल्स ऑफ लेड containing 50, 25, 10 and 5 microgram per ml are prepared in deionized water। आपने डायरेक्ट लेड का कुछ सोल्यूशन, जिसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलेंगे, वो प्रिपेयर कर लिया। देन द स्टैंडर्ड्स आर एस्पिरेटेड जस्ट लाइक बिफोर एट वेवलेंथ, ध्यान में रखिएगा, 283.3 नैनोमीटर, या फिर इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, 2833 एंगस्ट्रॉम, एंड नोट डाउन द एब्जॉर्बेंस वैल्यू। अब आएगा मेन स्टेप। मेन स्टेप मतलब हम सैंपल को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जबकि वहां से हमें क्या करना है, जो टेट्राइथाइल लेड है और जो टेट्रामिथाइल लेड है, उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है, दैट इज इथाइल पार्ट और मिथाइल पार्ट, उसको अलग करना है और लेड को अलग से सोल्यूशन में लेके आना है, ताकि हम ये जो कुछ स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन का वैल्यू लिए हैं AAS से, उसके साथ कंपेयर कर पाए और एक्चुअल सैंपल में कितना लेड है वो डिटरमाइन कर पाए। सो फॉर दैट, first the petrol sample will be treated with bromine, that is crude bromine, इसलिए ताकि to convert the lead from TEL and TML to lead bromide, which is extracted with dilute nitric acid। तो सोल्यूशन में हमारा लेड आ गया और टेट्राइथाइल टेट्रामिथाइल इन सब का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नाउ द सैंपल जस्ट लाइक बिफोर इज एस्पिरेटेड टू द AAS एंड द एब्जॉर्बेंस इज रिकॉर्डेड। और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, जहां पे S0 क्या है, रीडिंग फॉर ब्लैंक। यहाँ पे ब्लैंक और स्टैंडर्ड इन दोनों का मतलब अलग है। ब्लैंक मतलब जहां पे हमने बस डाइल्यूट HNO3 को डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ मिला के रिकॉर्ड किया था, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक। और स्टैंडर्ड यहाँ पे अलग है। स्टैंडर्ड मतलब हमने जो 50 ppm 25 ppm ये सब लेके स्टैंडर्ड बनाया था, दैट इज स्टैंडर्ड, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई S2, दैट इज रीडिंग फॉर स्टैंडर्ड। और बाकी क्या है, S1। S1 क्या होगा, ऑब्वियसली रीडिंग फॉर द सैंपल, दैट इज पेट्रोल सैंपल। और ये C क्या है, C इज concentration of standard, and finally ये जो Sg है that is specific gravity of the original sample। So this is all you need to know about determination of lead in petrol sample। So thank you very much for today, meet you in the next session।